राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे सुंदरकांड के बारे में बात करना चाहूँगी। सुंदरकांड कब करना चाहिए, सुंदरकांड किसे करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, आदि के विषय में मैं आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूँगी। तो सुंदरकांड, जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये रामचरितमानस का 5वां सोपान है और इस सुंदरकांड में 526 चौपाई हैं और 60 दोहे हैं और 3 श्लोक हैं। तो इसका पाठ हमें प्रतिदिन चाहे तो आप कर सकते हैं, परंतु इसका मंगलवार को विशेष महत्व है। और इसे किसको करना चाहिए, तो इसको तो सभी को करना चाहिए, चाहे गृहस्थ हों, चाहे विरक्त हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, सभी को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। परंतु इसमें हमें समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस समय आप एक बार करें, अगर आप इसका संकल्प लेते हैं 40 दिन का, तो 41वें दिन तक आपको इसको लगातार करना चाहिए और एक ही समय करना चाहिए। और सुंदरकांड में जैसा कि इसमें लिखा भी है कि सुंदरकांड को हर व्यक्ति कर सकता है। और इसको जैसा कि कुछ लोगों में, हमारे समाज में इस समय एक संशय भी है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्रातःकाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो चौपाई दी हुई है, प्रातःकाल जो ले नाम हमारा, तादिन मिले न ताय हारा। तो ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आप को बहुत ही तुच्छ सो किया, इसलिए उन्होंने ये चौपाई में उसमें वर्णन बाबा ने किया है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रातःकाल उठ के एक जो हमारे यहाँ जो चिरंजीव जो हमारे साथ हैं, उनका ऋषियों का जो नाम लिया जाता है, उसमें हनुमान जी का भी नाम है। क्योंकि उसमें ये चौपाई है, एक ये श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्वासी महावीर च विभीषणा कृपा परमाच सकपैते चिरजीवना। तो इसमें तो हनुमान जी का भी नाम आता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, इसको सभी कर सकते हैं। और कुछ ये भी संशय है कि महिलाएं नहीं कर सकती, पर ऐसा नहीं है। इसमें चारों वर्ण के लोग और महिलाएं कर सकती हैं, क्योंकि महाभारत काल में द्रौपदी जी ने 13 साल तक हनुमान जी की सेवा की और उन्होंने उनका व्रत भी रखा है। तो जब प्राचीन काल से ये परंपरा चली आई है, तो ऐसा कुछ विचार नहीं है। और इसमें ये भी कहा गया है, जैसा कि हमारे कुछ विद्वानों ने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हर का भजय सो हर का होई। तो कोई भी इसको कर सकता है, परंतु इसको करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वप्रथम जब हम इसकी पूजा आराधना प्रारंभ करना चाहें तो मंगलवार का दिन चुनना चाहिए। और वैसे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, परंतु अगर हमें विशेष मनोकामना के लिए है तो मंगलवार को ही करना चाहिए और एक समय निश्चित कर लेना चाहिए। अगर आपके कुंडली में शनि का प्रकोप है, शनि की ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है, या कुंडली में शनि खराब है, तो शनिवार को भी इसका हम पाठ कर सकते हैं। और अगर समय नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरा सुंदरकांड ही पढ़ें, आप इसको 10-10 दोह में बांट सकते हैं और 60 दिन दोहे जो है 10 दिन में ये पूरा हो जाएगा। इसको भी कर सकते हैं। और इसको करने में जब हम इसका प्रारंभ करें तो हमें ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उस दिन हमें प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और संभव हो सके तो ज़मीन में सैया बिछा कर लेटना चाहिए। और उस दिन अगर आप पुरुष हैं, क्योंकि एक काम ऐसा है जिसमें कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए, तो पुरुष अगर हैं तो उनको मंदिर में जा कर के हनुमान जी को सिंदूर को चमेली के तेल में मिला करके और उनका चरण से लेकर ऊपर तक उनका जो है उनको चोला चढ़ाना चाहिए सिंदूर का। और उसके बाद हाथ को धो करके उनके पैरों का जो सिंदूर है वो अपने मत्थे में लगा लेना चाहिए। और सुंदरकांड प्रारंभ करने से पहले लाल आसन बिछा करके अपने मस्तक में सबसे पहले तिलक लगा के, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष कोई भी हों, तो उनको तिलक अवश्य उनके माथे पर होना चाहिए। और लाल आसन बिछाकर पहले गणेश जी की आराधना करने के बाद, पूजा अर्चना करने के बाद, शिव का भी परिवार करने के बाद जो है फिर उनका भगवान राम की वंदना करने के बाद ही सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए।
और सुंदरकांड पाठ करने के बाद हमें समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपको सबसे पहले तो भगवान सूर्य को, गणेश जी की वंदना के पहले ही आसन बिछा के जब आप बैठेंगे तो उसके पहले ही सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। और चाहे तो आप सूर्य के पास सामने ही बैठ के ज़मीन में आप वो आसन बिछा करके, लाल आसन बिछा करके वहीं पर भी सुंदरकांड कर सकते हैं। और क्योंकि कहते हैं ना, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत हनुमत पीरा। तो आप सामने अगर आप बैठेंगे तो आप स्वास्थ्य अगर संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो उसमें आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो आपको सुंदरकांड पर जरूर अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद भी हमें, जब हमारा ये सुंदरकांड का पाठ पूरा हो जाए, अगर कोई विशेष मनोकामना है तो हमें संपुट लगा के करना चाहिए। और संपुट जैसे कि आपको कोई दुख है तो आप उस समय करेंगे। आपको अगर कोई परेशानी है तो उसमें आप ये कर सकते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। या फिर इसी की जो चौपाइयाँ हैं उसको आप लेकर उसमें से कोई भी आप चौपाई जो आपको पसंद है, मैं मुख्य रूप से तो मंगल भवन अमंगलहारी या फिर दीन दयाल विरज संभारी, ये सब चौपाइयों का संपुट लगा के इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। और इसको पाठ करने के बाद जब आपके 41 दिन पूरे हो जाएं, अगर आपने मनोकामना के लिए किया है तो आपको भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाके एक लाल ध्वजा और मिष्ठान और उनको उन पे चमेली के तेल का दिया और उनको जिसका उनका चमेली का सिंदूर मिला के उनको चोला अवश्य चढ़ा देना चाहिए और दक्षिणा भी भेंट कर देना चाहिए। तो ये हमारा आज का वीडियो रहा। और आपको कैसा लगा, आप हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।